तो चलिए, इंतजार खत्म हुआ। यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम इसकी हर एक छोटी बड़ी बात को समझेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर वो जानकारी जो इस परीक्षा के लिए जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, सही सुना आपने। पूरे 5 साल हजारों उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत लंबा इंतजार था, जो अब जाके खत्म हुआ है। इतने लंबे गैप के बाद जब कोई मौका आता है ना, तो वो बहुत बड़ा होता है। तो चलिए एक एक करके हर जरूरी डिटेल को बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। इस बार ये परीक्षा नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं, वो करवा रहा है। तो मतलब कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब सबसे काम की बात पर आते हैं। तारीखें क्या हैं और परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है, आइए देखते हैं। ये तारीखें बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। 27 मार्च से फॉर्म भरने शुरू होंगे और सिर्फ 26 अप्रैल तक का ही समय है। और देखिए, ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। परीक्षा सीधे जुलाई की शुरुआत में 2 से 4 जुलाई के बीच ही है। अब जरा एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। 150 सवाल, 150 मिनट। सीधा सा हिसाब है, हर सवाल के लिए 1 मिनट। और 2 सबसे अच्छी खबरें क्या हैं? पहली, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। और दूसरी, ये सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। पेपर 1 जो क्लास 1 से 5 के लिए है, उसमें ये 5 सेक्शन है जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और पेपर 2 जो क्लास 6 से 8 के लिए है, उसमें पहले 3 सेक्शन तो बिल्कुल सेम है, बस चौथा सेक्शन आपकी चॉइस का है, या तो मैथ साइंस लीजिए या फिर सोशल स्टडीज। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन ये परीक्षा दे सकता है और कौन नहीं। देखिए, नोटिफिकेशन में ना कुछ जानकारी थोड़ी पुरानी है, थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ पर सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए कि ऑफिशियल बुलेटिन में कुछ बातें पुरानी लिखी हुई हैं। हम यहाँ जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट और एनसीटीई के मौजूदा नियमों के हिसाब से है, यानी कि बिल्कुल अपडेटेड और सही। तो सबसे बड़ी बात को साफ साफ समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बीएड डिग्री वाले पेपर 1 नहीं दे सकते। नहीं, पेपर 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड या बीटीसी जैसे डिप्लोमा होल्डर ही योग्य हैं। हाँ, पेपर 2 के लिए बीएड वाले योग्य हैं, और उनके साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड करने वाले भी। एक और बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट्स को लेकर। बुलेटिन में जो अंतिम वर्ष या फाइनल ईयर वाली बात लिखी है, वो अब पुरानी हो चुकी है। एनसीटीई का नया नियम साफ कहता है कि किसी भी कैंडिडेट ने अगर अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, तो वो पहले दिन से ही योग्य है। चलिए, एलिजिबिलिटी का मामला तो साफ हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म भरने का नया प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसमें भी एक बदलाव है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया में इस बार एक नया और बेहद जरूरी स्टेप जुड़ गया है। ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि ओटीआर। यूपी टेट का फॉर्म भरने से पहले हर कैंडिडेट को आयोग की वेबसाइट पर ये ओटीआर पूरा करना ही होगा। ये मैंडेटरी है। प्रोसेस वैसे बहुत सिंपल है। सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ओटीआर पूरा करना है। इसके बाद एक ओटीआर नंबर मिलेगा, उसी से लॉगिन करके यूपीटीएट का फॉर्म भरना है, फीस देनी है, और हाँ, आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें तैयार रखनी होंगी, लेकिन सबसे जरूरी बात, आपका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, सब कुछ एकदम वैसा ही होना चाहिए जैसा 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखा है। एक भी अक्षर की गलती बाद में बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। तो फॉर्म भरने तक की बात तो हो गई। अब बात करते हैं तैयारी की और अगले कदम की, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये टीचर बनने के लंबे सफर का एक बहुत जरूरी पड़ाव है। अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यूपी टेट में ज्यादातर सवाल फैक्ट बेस्ड यानी तथ्यात्मक होते हैं। इसके लिए एससीईआरटी की किताबें बेस्ट हैं। वहीं सीटेट में कॉन्सेप्ट और समझ पर ज्यादा जोर होता है, जिसके लिए एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, यूपी टेट पास करना मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की ओर पहला बड़ा कदम है। असली लक्ष्य तो सुपर टेट परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक की नौकरी का दरवाजा खोलती है। सोचिए, ये मौका पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद दरवाजे पर है।
तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस सुनहरे मौके को असलियत में बदलने की तैयारी क्या वो शुरू हो चुकी है?